हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाय पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस। आपका चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसका पहला चैप्टर यानी पहला भाग हमने पार्ट 1 करवा दिया, जिसमें हमने आपको बताया कि पोषण, पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, स्वयं स्वपोषी पोषण। इस तरह हमने आपको अमाशय क्या है, आपका अग्नाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, और सारी चीज़ें एकदम ब्रीफ में समझाए हैं। जिन बच्चों ने ये हमारी वीडियो नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि ये चैप्टर से आपको कोई भी डाउट ना बचे। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि आप मानव का आहार नाल बताइए। जैसे हम आज आपको लेके आए हैं कि आहार नाल के बारे में सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि मानव के आहार नाल के बारे में संक्षेप में समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है उसको हमने करवा चुका है, जो आप बच्चों ने नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी चैप्टर 5 में आपका पढ़ेंगे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल क्या कहते हैं, आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है, सब एकदम बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि आहार नाल है क्या। हमने आपको ये पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि आहार क्या है यानी पोषण क्या है, यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी उचित मात्रा में उपस्थित हो, जैसे आपका वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें अगर जिस भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध है उसे हम आहार या पोषण बोलते हैं। यही सारी चीज़ें हमने आपको बताया भी था, और ये भी बताया था कि भोजन हम कहाँ से शुरू करते हैं, दांतों से। वो सारी चीज़ें आज इसको एकदम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे कि मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आपको सोच में लगता होगा कि बाप रे, 8 से 10 मीटर आपकी बताओ आहार नाल होती है। आहार नाल ये आपकी यहाँ मुख से शुरू होती है और आपकी यानी मल द्वार तक रहती है, वो पूरी होती है भाग। तो कितनी लगभग होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल कितनी होती है लगभग, ये ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि आहार नाल की लंबाई ऑप्शन में होगा 5 से 6 ऐसे करके रहता है। तो आपको याद रखना है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। फिर कहा गया कि आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया। आहार नाल है वो हमने उसको कई पार्ट में विभाजित कर रखा है, आगे पढ़ेंगे। जैसे आपका है मुख गुहिका। मुख यानी मुंह, जहाँ से आप भोजन ग्रहण करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख है, जिसे हम मुख गुहिका भी कहते हैं। फिर आपका ग्रसनी, फिर आपका ये ग्रास नली जो आपके यहाँ से भोजन गुजरता है। फिर आपका ग्रास नली के बाद आपका जाता है अमाशय में। अमाशय से आपका जाता है छोटी आंत में। हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताया था छोटी आंत का, कि भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। इसके बाद फिर हमारा भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये हमने कल आपको बताया था, इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। यानी मानव का जो आहार नाल है उसको हमने कितने भागों में बांटा, आपने कहेंगे 6, यानी मुख गुहिका, ग्रसनी और ग्रास नली, साथ में अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इतना आपको याद रखना। अगर आहार नाल लिखने के लिए आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल को हम कई भागों में विभाजित किए हैं, जैसे आपका मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इतने भागों में हम बांटे। अब एक एक करके हर भाग को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहिका क्या है, माउथ। यानी कहेंगे कि जो मेरे दो ओंठों के बीच के अंदर का जो भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मुख गुहा के अंदर की ओर जो खुलता है वो हमारा क्या कहलाता है, मुख गुहिका यानी मुख कहलाता है। यानी 2 ओंठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। आप जब भोजन मुख में ग्रहण करते हैं तो आपका ये जो मुख यानी 2 ओंठों के अंदर का जो भाग होता है यही हमारा मुख या मुख गुहिका कहलाता है। लेकिन ये दोनों ओंठों के अंदर का जो भाग होता है इसमें आपका जीभ भी आती है, और साथ ही साथ जो भोजन के काम में वो हमारे दांत भी आते हैं। तो दांत हमारे कितने होते हैं, 32। यानी ये वयस्क मनुष्य का दिया है कि वयस्क मनुष्य में टोटल दांत कितने होते हैं, 32। आप सभी 10th के बच्चे आप अपने गिन के दांत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने दांत है इस समय, ठीक है। वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, और दांत जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे हम डेंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। और दांतों को हम 4 भागों में बांटे गए हैं। क्यों, क्योंकि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं, यानी दांतों के जो आकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ जानवरों के आप देखेंगे जैसे चूहा, उनके बराबर साइज के दांत होते हैं। आप अपने देखिए आगे के 2 देखिए बड़े हैं, और आप
साइड के देखेंगे तो नुकीले रहते हैं। और अगर आप पीछे के दांतों की बात करें तो जिन्हें हम दाढ़ बोलते हैं वो आपके चौड़े और मोटे होते हैं, जिनमें इनमें से और बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है कि इनेमल क्या है और ये सारी चीज़ें उसको और डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको फार्मूला भी बताएंगे कि दांतों को निकालने का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हम बता रहे हैं आपको दांतों के प्रकार, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको रिवाइज करवाया, एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से अब नंबर हम बताएंगे आपको। नंबर 1 आपका कृंतक, दूसरा आपका रदनक, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा छेदक, तो घबराने की कोई बात नहीं। पहला आपका कृंतक, दूसरा आपका रदनक, तीसरा आपका अग्रचवाड़क, चौथा आपका चवाड़क। यानी दांत टोटल कितने टाइप में हम मनुष्यों के हमने बांटे हैं? 4 टाइप में। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवाड़क और चवाड़क। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि जो 32 दांत होते हैं इनमें से कृंतक की संख्या कितनी होती है, रदनक की संख्या कितनी होती है और अग्रचवाड़क और चवाड़क की संख्या कितनी होती है। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे हमने लिखा कि प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या, यानी कृंतक जो हमारे होते हैं 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी का मतलब यानी टोटल दांत कितने हुए? 4। कृंतक कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं। और रदनक जो हमारे होते हैं 1 जोड़ी होते हैं। जो कृंतक होते हैं ये भोजन को कुतरते हैं। क्या करते हैं? कुतरते हैं। कृंतक आगे के 2 होते हैं, ये जो 2 हमारे बड़े होते हैं ऊपर के और 2 नीचे के बड़े दांत होते हैं, इन्हें हम कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। जो हमारे रदनक होते हैं ये साइड के होते हैं। ये हमारे क्या करते हैं? चिड़ियाँ फाड़ने के काम करते हैं। जैसे आपने कुत्तों के देखा, जैसे आपने शेर और भेड़िया को देखे, उनके ये जो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं और नुकीले होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये चिरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो ये हमारे कौन से दांत कहलाते हैं? रदनक। अब हम जानेंगे अग्रचवाड़क। अग्रचवाड़क जो हमारे होते हैं वो 2 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी यानी मतलब 4 दांत होते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। अब जो दाढ़ के आगे के दांत होते हैं ये हमारे अग्रचवाड़क होते हैं, जो हमारे एक भोजन को चबाने के काम करते हैं। अब हमारा आता है चवाड़क। चवाड़क में 3 जोड़ी होते हैं। ये दांत कितने जो होते हैं? 3 जोड़ी, यानी पीछे से जो दाढ़ें होती हैं जिन्हें हम दाढ़ बोलते हैं, दांत भोजन को क्या करते हैं? पीसते। आप जब भोजन को महीन करते हैं तो आप पीछे वाले दांतों से महीन करते हैं, यानी जो आपके मोटे और बड़े दांत होते हैं जिन्हें हम दाढ़ कहते हैं, वहां से आप भोजन को पीसते हैं। आगे से आप कुतरते हैं, यहाँ से आप चीरते हैं और यहाँ से आप चबाते हैं, पीछे से आप पीसते हैं। दांतों जो भोजन खाते हैं उनको आप पीसने का काम, पीछे वाले यानी बड़े दांत जो मोटे और बड़े होते हैं उनका काम क्या होता है? भोजन को पीसना। हमने आपको मुख गुहिका बता दिया। मुख गुहिका में हमने बताया था कि आपका जीभ आते हैं और दांत आते हैं। तो दांत के हमने सारे प्रकार, दांतों के बारे में। अब हम जानेंगे जीभ। जीभ जो हमारा ये मांसल संवेदी अंग है। कैसा अंग है? ये मांसल संवेदी अंग है और इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिससे आप बता सकते हैं कोई भी चीज खाते ना तो आप तुरंत बताते हो कि मम्मी ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये मीठा है। तो यानी जो हमें स्वाद से यानी किसी चीज का पता चलता है कि ये कैसा स्वाद है इस भोजन का, वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? जीभ के द्वारा। और जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, जिससे हमें पता चलता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे जीभ क्या। हमने जीभ की सिंपल डेफिनेशन बताई कि जीभ जो है वो आपका मांसल भाग है, यानी संवेदी मांसल भाग है आपका जीभ। जिसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मुख गुहा के फर्श पर जीभ होती है। आप ये मुख है, दोनों ओठों के अंदर का हमने बताया था, जो भाग खुलता है वो हमारा मुख गुहिका या मुख कहलाता है। इसके अंदर जो ये फर्स्ट टाइप है जीभ आपकी, ये फर्श ही तो पड़ी है, समझो ये चटाई है वो पड़ी हुई है, यही हमारी क्या कहलाती है? जीभ कहलाती है, जो भोजन का स्वाद चखती है। सिंपल है। अगर आपकी जीभ ना हो तो आप सही से किसी भी चीज का उच्चारण नहीं कर सकते। यानी जिन बच्चों के, जो बच्चे तोतले होते, या तो उनके कंठ में प्रॉब्लम होती या तो उनकी जीभ जुड़ी हुई होती, इसलिए उनका जो आवाज है यानी प्रोनाउंसिएशन वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और कह रहा भोजन चबाते समय उसको उलटती पलटती रहती है। आप जब कोई भोजन करते हैं तो आप इधर से खा रहे हैं, थोड़ी देर में आप इधर से खाना आपकी जीभ इधर लेके भी जाती है, यानी भोजन को उलटने पलटने का काम जो काम करती है वो जीभ करती है। जीभ का बहुत काम होता है। क्या क्या काम होता है? ये एक मांसल संवेदी अंग है। दूसरी बात, ये भोजन को लुगदी भी बनाती है ताकि आपको निगलने में आसानी हो। यानी भोजन को लुगदी बनाने का काम कौन सी करती है? जीभ करती है। और साथ ही साथ जीभ ना भोजन को उलटने
पलटने में मदद करती है, ताकि जो आपका भोजन बड़ा टुकड़ा है वो दांतों तक पहुंच के और महीन टुकड़ों में विभाजित हो जाए, यानी और लार को मिलाने में सहायता करती है। आपसे जीभ से कई ग्रंथियां हम आपको बताएंगे, पाचक ग्रंथियां, जिससे आपको पता चलेगा किस ग्रंथ से या अंग से यानी किस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है जो पाचन में सहायता करती है। तो इसमें जीभ से भी जो लार ग्रंथियां निकलती हैं वो उसको ये पूरी लुगदी बनाने का काम करती है, यानी लार को मिलाने में सहायता करती है। और चबाए गए भोजन को सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है जीभ का, वो भोजन को निगलने में भी मदद करती है। अगर आप कोई भोजन को आप एक प्रैक्टिस करना, ऐसे अपने प्रैक्टिकल खाना खाना, उसको निगलने से पहले आप जब निगलने वाले होते हैं तो आप उसे बाहर निकालना, बाहर उल्टी करके, तो आप देखेंगे कि आपका जो भोजन होता है वो लार से पूरा मिला हुआ बना होता है। तो वही ये निगलने में क्या करता है, भोजन को आपको मदद करता है। अगर ये लुगदी ना बनाए भोजन को तो आपको ये जो ग्रास नली है यहाँ आपका भोजन अटक भी सकता है। तो जीभ का क्या क्या काम है, जीभ का भोजन को लटने पलटने का काम है, साथ ही साथ ये भोजन को मिलाने का काम करती है, और जो चबाए गए भोजन को उसको निगलने में भी मदद करती है। ये रही आपकी जीभ, यानी जीभ के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी, यानी ग्रसनी क्या है। आप जब मुख के बारे में आप पढ़ेंगे तो मुख का जो पीछे का भाग होता है, यानी मुख के पीछे वाला हिस्सा है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। वही लिखा है कि मुख गुहा का पिछला भाग हमारा क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। यानी जो मुख है, मुख के जो पीछे वाला भाग है, जिसे टॉन्सिल वगैरह आप यूविला बोलते हैं, आप अपना मुंह फैला के शीशा के सामने देखेंगे तो आपको एक छिद्र दिखाई देगा, साथ ही साथ एक हल्का सा मांसल भाग नीचे लटकता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम यूविला बोलते हैं। वो सब क्या कहलाता है, ग्रसनी के अंतर्गत आता है। दिया है कि ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है। आप जब आप शीशे के सामने यानी मिरर के सामने जब अपना मुख फैलाएंगे तो आप देखेंगे अंदर की ओर एक बड़ा सा छेद यानी छिद्र दिखता है, और जिसे हम ग्रसनी के अंतर्गत आता है। इसको निगल द्वार कहते हैं। वो जो छिद्र है उसे हम क्या बोलते हैं, निगल द्वार। क्यों? क्योंकि यहाँ से भोजन हम क्या करते हैं, निगलते हैं इसी द्वार द्वारा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। ये हमारा है ग्रसनी। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे नंबर तीसरा, ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रास नली को ही ग्रसिका बोलते हैं। ग्रास नली की यानी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये आपकी ग्रसनी के पास से जो इसकी लंबाई ग्रास नली की होती है मुख से, वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन में बहुत देखने को मिलते हैं। ऑप्शन में आते भी हैं एक एक नंबर के कि आपकी ग्रसनी की यानी ग्रास नली की लंबाई कितनी है, कहीं 25 सेंटीमीटर दिया होगा, कहीं आपको 10, 15 ऐसे करके देकर आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। यानी ग्रास नली की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है, ग्रास नली कहाँ स्थित होती है, श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह मध्य छेद को भेदकर उदर गुहा में स्थित अमाशय में खुलती है। आप जब ऐसे देखेंगे अमाशय का जो चित्र बना होता है वहां ये खुलती है जाके। ये हमारा अमाशय है, और ये ऊपर से जो आ रही है ये कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। यानी ग्रास नली कहाँ खुलती है जाके, अमाशय में खुलती है जाके। ये रहा आपकी ग्रसिका या ग्रास नली। इसके बारे में हमने क्या जाना कि यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, श्वास नली के नीचे स्थित होती है। कौन स्थित होती है, आपकी ग्रास नली। यह मध्य छेद को भेदकर उदर गुहा में स्थित अमाशय में खुलती है। इतना रहा आपका ये ग्रसनी यानी ग्रसिका या ग्रास नली तक। अब हम पढ़ेंगे अमाशय, जिसे इंग्लिश में हम स्टोमक बोलते हैं, यानी पेट। अमाशय क्या है, यह जे आकार का होता है। यानी जो ये मैंने बनाया है इतना वाला भाग, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हल्का सा जे आकार का देखने को मिल रहा है। यानी अमाशय का जो आकार होता है वो किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये वनडे एग्जाम में भी आता है, तो आप बता सकेंगे कि जो अमाशय होता है वो जे आकार का एक थैले समान होता है। यानी थैले नुमा संरचना होती है, एक थैले के आकार का होता है। जैसे जे आकार का कोई थैला नहीं है, वैसे आपका अमाशय होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, 25 से 30, और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इससे जठर रस निकलता है। यानी अमाशय से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। और इसमें अमाशय ग्रंथियां होती हैं। अमाशय में क्या हो जाती हैं, पाई जाती हैं, अमाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें 3 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। यानी अमाशय ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 आपकी होती है पेप्टिक यानी जाइमोसेनिक। क्या पहला क्या है, पेप्टिक।
पेप्टिक भी बोलते हैं और जाइमोसैनिक बोलते हैं, यानी आमाशयिक ग्रंथियों में जो आपकी पहली कोशिका का नाम है उसका नाम है पेप्टिक यानी जाइमोसैनिक, और दूसरा है आपको आक्जेंटिक, क्या है आक्जेंटिक या पैराटाइल इसे बोलते हैं। तीसरा आपका म्यूकस कोशिका, ये म्यूकस कोशिका से क्वेश्चन आते हैं 1-2 आपके ऑप्शन में। तो ये रहा आपका अमाशय। अमाशय कैसा है, अमाशय जे आकार का होता है, थैलीनुमा संरचना है, इसकी लंबाई 25 से 30 और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये रहा आपका अमाशय। इसके बारे में हम फिर और आगे पढ़ेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे छोटी आंत, यानी छोटी आंत क्या है, छोटी आंत का कार्य क्या है, सारी चीजें एकदम बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले छोटी आंत, छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। यह नली लगभग कितनी होती है, 6 से 7 मीटर, कई कई बुकों में 7.5 मीटर भी दिया रहता है, यानी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 भी दिया रहता है, लगभग में अगर दे तो 6 से 7 मीटर होती है। यह कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में पड़ी होती है, यानी छोटी आंत कैसी होती है, कुंडली यानी एकदम मिक्स मैच होती है, समझ में नहीं आता है, पूरी एकदम वैसे होती है। ये समझो कि इसकी जो अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है, कुंडलित अवस्था, यानी कुंडली नुमा इसकी संरचना होती है। इसकी भित्ति, भित्ति में दीवार, यानी इसकी दीवार में छोटे छोटे उंगली के आकार के रसांकुर होते हैं, यानी विलय जिसे हम बोलते हैं, ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये रहा आपकी छोटी आंत। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। देखो छोटी आंत आकार में आपकी साइज में ये हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा मोटी नहीं होती, यानी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, लंबाई इसकी ज़्यादा बड़ी होती है। और जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ाई में आपकी ज़्यादा होती है, लंबाई में आपकी कम होती है। यानी जो बड़ी आंत होती है इसकी अधिक चौड़ी होती है, यानी यह जो बड़ी आंत है वो चौड़ी अधिक होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। इसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय व अंधी नली के रूप में एक और निकला रहता है, जिसे हम क्रमरूप यानी परिसेचका कहते हैं। आप इसका जो पार्ट 1 हमारी जो वीडियो देखेंगे उसमें हमने आपको बताया था कि परिसेचका यानी जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं वो है आपका परिसेचका। अब हम पढ़ेंगे मलाशय, यानी मलाशय है क्या है, मलाशय क्या है, यह बड़ी आंत का ही अंतिम भाग है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है, यानी जो मलाशय होता है यहाँ आपका जो मल है, यानी आपका अवशोषण होने के बाद जब भोजन जाता है तो बड़ी आंत में एक भाग है आपका जहाँ भोजन इकट्ठा होता है, जिसमें सिर्फ मलाशय में भोजन के जो आपका मल है उससे आपका पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है। यही दिया कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, मलाशय में होता है। या अपच भोजन को विष्ठा के रूप यानी विष्ठा यानी मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अब हम पढ़ेंगे, मलाशय समझ लिया, अब इसके बारे में हम जानेंगे गुदा, यानी गुदा क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे मलाशय का जो अंतिम भाग है छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है, यानी जो गुदा होता है वो आपका मलाशय का अंतिम भाग होता है, जो छल्लेनुमा यानी छल्लेदार बना होता है, वो मांसपेशियों का बना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गुदा कहलाता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को हम गुदा द्वार कहते हैं, यानी जहां से आप मल का त्याग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गुदा द्वार या मल द्वार कहते हैं। ये रहा आपका आहार नाल के बारे में सारी चीजें। हमने आपको आज आहार नाल के बारे में बताया, तो ये रहा आपका पूरा आहार नाल के पूरा एकदम बेसिक से हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि हमने जितना आपको आहार नाल के बारे में बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।